हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री राम कोचिंग क्लासेस। आज हम 9th स्टैंडर्ड का ज्योमेट्री का फर्स्ट लेसन उसका प्रैक्टिस सेट 1.3 पढ़ने वाले हैं। अभी देखो, लेकिन उसके पहले सपोज आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए। सो राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन इफ देन फॉर्म। तो अभी हमें ये सीखना है कि ये इफ देन फॉर्म क्या है। ओके, तो चलो देखते हैं। तो इसके लिए थोड़ा हमें पीछे जाना है। देखिए, कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड कन्वर्स। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या है, किसको बोला जाता है और उसका कन्वर्स क्या है, वो हम लोग अभी देखने वाले हैं। The statement which can be written in the if-then form are called conditional statements. अभी जो statement है कि जो if-then form में लिखे जाते हैं उसे बोला जाता है conditional statement. The part of the statement following if is called the antecedent and part of the then is called the consequent. तो इस तरह से if का जो पार्ट है antecedent बोला जाता है और then जो है उसको बोला जाता है consequent। इस तरह से। अभी देखते हैं एग्जाम्पल। तो उसका एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल, कंसिडर द स्टेटमेंट The diagonals of a rhombus are perpendicular bisector of each other. एक rhombus है, उसके diagonals जो हैं वो एक दूसरे को क्या है, perpendicular bisector है। ये एक स्टेटमेंट है। तो वही स्टेटमेंट, the statement can be written in the conditional form। तो कैसे लिखा जाता है कि इफ द, अभी हमने देखा कि ये जो स्टेटमेंट है वो हमें लिखना है कंडीशनल स्टेटमेंट में। तो वो लिखा जाता है इफ द गिवन क्वाड्रिलेटरल इज ए रोम्बस। सपोज एक क्वाड्रिलेटरल है कि वो रोम्बस है, देन इट्स डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। तो अभी देखो, वही स्टेटमेंट है कि द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस के जो डायगोनल्स है एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। वही स्टेटमेंट बोला गया है इफ देन में कि इफ मीन्स सपोज कि जो सपोज क्वाड्रिलेटरल है, उस एक क्वाड्रिलेटरल है कि जो रोम्बस है तो उसके जो डायगोनल्स हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे एक दूसरे को। तो इस तरह से लिखा जाता है। ओके, इफ द antecedent and consequent in a given conditional statement are interchanged, the resulting statement is called converse of the given statement। तो अभी ये जो है, हाँ, एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट, सपोज ये इंटरचेंज हुआ, ये इसकी जगह इसका, ये इसकी जगह पे और ये इसकी जगह पे स्टेटमेंट, तो उसका जो स्टेटमेंट हमें मिलेगा उसे बोलते हैं कन्वर्स स्टेटमेंट। ओके, कि जैसे कि अभी ये जो स्टेटमेंट था उसका कन्वर्स है ये, इस तरह से। If a conditional statement is true, its converse is not necessarily true. Study the following examples. Conditional statement. If a quadrilateral is a rhombus, then its diagonals are perpendicular bisector of each. उसका converse है, if the diagonals of a quadrilateral are perpendicular bisector of each, then इट इज अ रोम्बस। अभी ऐसे बोला गया है कि इफ क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल है कि जो रोम्बस है तो उसके जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है।
लेकिन उसका कन्वर्स थ्योरम क्या, कि एक डायगोनल है, एक क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स जो है वो एक दूसरे, अभी इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच, सपोज एक क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, देन इट इज रोम्बस, तो ये रोम्बस ही है। इन द अबव एग्जाम्पल द स्टेटमेंट एंड इट्स कन्वर्स आर ट्रू, इसमें तो स्टेटमेंट जो है वो और उसका कन्वर्स जो है दोनों भी सही है, कि सही है कि वो रोम्बस हो सकता है। अभी देखते हैं आगे का। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल, इफ अ नंबर इज अ प्राइम नंबर देन इट इज इवन और ऑड, कि यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया गया है कि इफ अ नंबर, एक नंबर है, इज अ प्राइम नंबर, वो प्राइम है, देन इट इज इवन और ऑड, तो वो इवन और या ऑड हो सकता है। तो यहाँ पे कन्वर्स है, इफ अ नंबर इज इवन और ऑड देन इट इज अ प्राइम नंबर, कि एक इवन और ऑड नंबर है तो वो प्राइम नंबर ही है। इन दिस एग्जाम्पल द स्टेटमेंट इज ट्रू बट इट्स कन्वर्स इज फॉल्स, कि यहाँ पे प्राइम नंबर जो है वो एक तो इवन हो सकता है या ऑड हो सकता है। अभी देखो मैं थोड़ा एग्जांपल ही देती हूँ ऐसे, हाँ सपोज 2 है, 3 है, 7 है, और 11 है, ये सब प्राइम नंबर्स हैं। तो हमारा पहला जो स्टेटमेंट है, इफ अ नंबर इज अ प्राइम नंबर, इफ अ नंबर इज अ प्राइम नंबर देन इट इज इवन और ऑड, तो वो एक तो इवन है नहीं तो ऑड है, प्राइम नंबर है जो इवन है या ऑड है। अभी यहाँ पे इवन प्राइम नंबर भी होता है, वो ओनली 2 है, बाकी के सब ऑड नंबर्स है। तो ये सही स्टेटमेंट जाता है, लेकिन सब इवन एंड ऑड नंबर्स इट इज प्राइम नंबर, इसका कन्वर्स किया तो वो तो गलत हो गया, कि इसमें बताया गया कन्वर्स में, इफ अ नंबर इज इवन और ऑड, सपोज नंबर इवन है या ऑड है, देन इट इज प्राइम नंबर। तो अभी मुझे बताओ कि 4 नंबर है वो इवन है, वो प्राइम नंबर है, या 9 है वो तो ऑड नंबर है, वो प्राइम नंबर है? नहीं। प्राइम नंबर का मीनिंग है कि जो सिर्फ खुद के टेबल में आता है वो प्राइम नंबर्स है। तो प्राइम नंबर्स इवन और ऑड हो सकते हैं, लेकिन उसका कन्वर्स हम ऐसा बोलेंगे कि सब इवन और ऑड नंबर्स है वो प्राइम नंबर्स है। तो कैसे पॉसिबल है? नहीं, वो तो नहीं है। सब इवन नंबर्स या सब ऑड नंबर्स प्राइम नंबर्स नहीं हो सकते। ये दोनों भी, ये इवन और ऑड नंबर्स हैं, ये इवन और ऑड नंबर्स प्राइम नंबर है, लेकिन सबके सब इवन एंड ऑड नंबर्स प्राइम नंबर्स नहीं है। तो ये यहाँ पे क्या है, स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, लेकिन उसका कन्वर्स फॉल्स है। तो हर टाइम ऐसा नहीं होगा कि स्टेटमेंट ट्रू होगा तो उसका कन्वर्स भी ट्रू ही होगा, वो नहीं हो सकता है। अभी हम लोग सीखने वाले हैं एक्सियम्स, और उसे बोला जाता है पोस्टुलेट्स। There are simple statements which we accept as true and need not to be proved. ये वहाँ ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स, सिंपल स्टेटमेंट्स हैं कि जो हमने एक्सेप्ट किए हैं एज ए ट्रू, कि वो सही है, ऐसे बोल के हमने एक्सेप्ट किए हैं, और उसका प्रूफ करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, नीड नॉट टू बी प्रूव। Such statements are called axioms or postulates. उसे axioms या postulates बोला जाता है। Euclid's postulates are given below. उसके कुछ postulates हैं, वो नीचे दिए गए हैं। उसको हमें प्रूफ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो वो है, there are infinite lines passing through a point. कि एक पॉइंट, इन्फिनाइट एक पॉइंट है, उससे इन्फिनाइट लाइंस जो है वो पास हो सकती
है। इन द फॉलोइंग फिगर लाइन L, M, N and O passes through point P. Similarly we can draw infinite lines passing through P. तो वही है कि एक पॉइंट से बहुत सारे लाइंस जा सकती है। तो ये पोस्टुलेट है, इसको प्रूफ करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो आगे चलते हैं। देयर इज वन एंड ओनली वन लाइन पासिंग थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, कि दो पॉइंट्स हैं, यहाँ पे पॉइंट ए और यहाँ पे पॉइंट बी, दोनों में से वन एंड ओनली वन लाइन उसमें से जा सकती है। ये भी पोस्टुलेट है, इसको प्रूफ करने की भी जरूरत नहीं है, इसको कर ही नहीं सकते। ये है या अभी दो लाइन से ही यहाँ पे, लेकिन एक ही लाइन जाएगी, दो लाइन से तीन लाइन्स या टू लाइन्स नहीं जा सकते वही। सो अ सर्कल ऑफ गिवन रेडियस कैन बी ड्रॉन टेकिंग एनी पॉइंट एज इट्स सेंटर। तो जो सर्कल है वो 3 सेंटीमीटर का हमने किया है। अ सर्कल ऑफ गिवन रेडियस कैन बी ड्रॉन टेकिंग एनी पॉइंट्स एज इट्स सेंटर। तो हमने सपोज सेंटर से हमें सर्कल निकालना है, तो कहीं से भी पॉइंट्स लेके हमें उसको निकाल सकते हैं। ऑल राइट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। जितने भी सारे राइट एंगल है, जैसे कि अभी ए बी सी और पी क्यू आर, दो कौन से भी और कितने भी राइट एंगल ले लो, वो सब सेम ही रहेंगे। ओके, तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया है। तो अभी 1.3 उसके इफ एंड देन फॉर्म में हमें कंडीशनल सेंटेंस स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट को हमें कन्वर्स लिखना है। The opposite angles of a parallelogram are congruent. So हमें अभी लिखना है if a quadrilateral is a parallelogram. Suppose एक quadrilateral parallelogram है, then तो its opposite angles are congruent. तो उसके जो opposite angles है वो congruent है। तो अभी यहाँ पे बताया गया था the opposite angle of a parallelogram are congruent. पैरेललोग्राम्स के ग्राम के अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो यहाँ पे वही बताया गया है, सिर्फ उसको इफ देन सेंटेंस में कन्वर्ट किया कि सपोज एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है तो उसके अपोजिट एंगल जो है वो हमेशा कॉन्ग्रुएंट ही रहेंगे है। तो द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ क्वाड्रिलेटरल। बहुत इजी है बच्चों, एकदम अच्छे से आप लोग स्टडी करो ये वीडियो। सपोज एक बार देख के नहीं समझ में आया तो बार बार करो, लेकिन वो बात ही नहीं ना समझने वाली, बहुत इजी है। द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स है वो हमेशा कॉन्ग्रुएंट ही रहते हैं, हम लोगों को पता है। सिर्फ हमें वो इफ और देन सेंटेंस में लिखना है। तो हम लोग लिखेंगे इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल, एक क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल है, देन इट्स डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो उसके जो भी डायगोनल्स है वो कॉन्ग्रुएंट है। आगे है इन आइसोस्केल ट्रायंगल द सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स। अभी आइसोस्केल ट्रायंगल क्या है ना, वो पहले आपको पता होना चाहिए कि आइसोस्केल ट्रायंगल मीन्स, अभी देखिए अभी मुझे सपोज एक आइसोस्केल ट्रायंगल निकालना है, तो पहले मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। और हाँ, ये आइसोस्केलिस ट्रायंगल जो है उसमें क्या होता है कि दो साइड्स जो होते हैं वो एकदम सेम रहते हैं। दो साइड्स जो मेजरमेंट है वो सेम रहता है और एक साइड अलग हो रहता है। अभी यहाँ पे ये ठीक है, अभी ये तो इसमें क्या होगा, सपोज ये जो साइड है, ये साइड, तो ये सपोज है 3 सेंटीमीटर और ये भी साइड है 3 सेंटीमीटर और ये साइड है सपोज 2 सेंटीमीटर। तो इसे बोलते हैं आइसोस्केलिस
ट्रायंगल, कि यहाँ पे क्या दिखाया गया है, दो साइड्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। द सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स जो ज्वाइन किया है एंड द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज परपेंडिकुलर टू द बेस। तो इसमें क्या होता है हमेशा कि ये जो वर्टेक्स आपको दिख रहा है वो, और वहाँ से सपोज हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो वो हमेशा क्या रहती है, परपेंडिकुलर रहती है। और ये जो बीच में है वो हमेशा मिड पॉइंट रहता है। ये बेस का मिड पॉइंट जो है वो और वर्टेक्स दोनों को ज्वाइन किया तो वो परपेंडिकुलर है बेस के ऊपर। सो इफ अ ट्रायंगल इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल, then segment joining vertex and midpoint of the base is perpendicular to the base। यहाँ पे segment joining to the vertex and midpoint to the base जो है वो perpendicular है आइसोस्केलस ट्रायंगल में। तो यहाँ पे सिर्फ इफ ट्रायंगल इतना ही बोलना है कि सपोज एक ट्रायंगल आइसोस्केलस ट्रायंगल है तो उसका वर्टेक्स एंड मिड पॉइंट में जो जॉइनिंग करेंगे हम लोग सेगमेंट से वो परपेंडिकुलर रहेगा। तो इस तरह से ये हमें समझ में आ गया। अभी क्वेश्चन 2 की तरफ जाते हैं। तो उसमें राइट कन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म बाय टू पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे कन्वर्स थ्योरम लिखना है। द अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म बाय टू पैरेलल लाइंस। तो अभी तक हमने मैं क्या करती हूँ कि टू पैरेलल लाइंस निकाल लेती हूँ। ये देखिए सपोज ये मेरे टू पैरेलल लाइंस हैं और एक मुझे ट्रांसवर्सल भी निकालनी पड़ेगी। तो ये अल्टरनेट एंगल्स, तुम लोगों को पता है अल्टरनेट एंगल कौन से रहते हैं। सपोज ये एक है तो ये एक है और ये एक है तो उसका दूसरा ये एंगल है। सो अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म बाय टू पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रुएंट। सपोज दो पैरेलल लाइन है और ट्रांसवर्सल है, तो वो पैरेलल लाइंस में ट्रांसवर्सल की वजह से जो भी अल्टरनेट एंगल्स तैयार हुए हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं। तो उसका ही कन्वर्स लेंगे इफ कि सपोज ये अल्टरनेट एंगल्स जो है दो लाइन की वजह से हुए वो कॉन्ग्रुएंट है, तो वो लाइंस ये जो दो लाइंस है वो पैरेलल है, ऐसे हमें बोलना है। इफ अल्टरनेट एंगल्स formed by two lines and its transversal। सपोज अल्टरनेट एंगल बने हैं दो लाइन की वजह से, दो लाइन एंड उसकी ट्रांसवर्सल उसकी वजह से बने हैं, देन तो और वो बने हैं लेकिन कैसे बने हैं, कॉन्ग्रुएंट बने हैं, तो वो लाइन पैरेलल है। अभी देखो सपोज ऐसी लाइन होंगी, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, तो देखिए कि हाँ ये लाइन है, तो इसकी वजह से जो भी ये और ये, हाँ यहाँ पे ये और इसकी वजह से जो बने हुए हैं ये वाला और ये वाला और ये वाला और ये वाला कभी भी कॉन्ग्रुएंट नहीं रहेगा। लेकिन जहाँ पे कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब वो लाइंस पैरेलल है, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट नहीं है इसका मतलब ये जो लाइंस है वो पैरेलल लाइंस नहीं है। तो इस तरह से हमने कन्वर्स स्टेटमेंट लिख लिया। तुम चाहे तो वो स्क्रीनशॉट निकाल के तुम लोग लिख सकते हो। हाँ, तो बाद में हम जाते हैं if a pair of interior angles made by a transversal of two lines are supplementary then the line are parallel। अभी देखो कि सपोज दो पैरेलल लाइन से, ओके हमें चाहिए सिर्फ पैरेलल लाइंस। हाँ, तो सपोज टू पैरेलल लाइंस है, तो अभी आप लोगों को पता है कि उसका इंटीरियर एंगल कौन सा है, तो ये वाला
और ये वाला एक पेयर, ये वाला और ये वाला दूसरा पेयर, तो इसमें दो ही पेयर बनते हैं। तो वो दोनों भी पेयर सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री का मीनिंग क्या है? 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री, तो वो हमेशा 180 डिग्री के ही रहते हैं। दोनों का सम, हाँ दोनों का तुम लोग एक दूसरे को ऐड करोगे तो 180 डिग्री रहेगा, और 180 डिग्री है इसका मतलब वो है सप्लीमेंट्री। तो उसका कन्वर्स थ्योरम रहेगा, if two parallel lines are intersected by a transversal, then interior angles so form are supplementary। सपोज दो लाइन पैरेलल लाइन्स है और उसका ट्रांसवर्सल की वजह से दो एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स फॉर्म हुए, तो वो सप्लीमेंट्री रहेंगे। हाँ, तो और हमने पहले बोला था कि सप्लीमेंट्री टू लाइन्स और ट्रांसवर्सल के वजह से जो इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री है, उसका मतलब ये है कि वो लाइंस पैरेलल है। सिर्फ हमें इसका उल्टा हमें यहाँ पे बोलना होता है। तो समझ में आया? तो हाँ, अभी हम लोग जाते हैं थर्ड के तरफ। तो द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। इसका रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स है वो कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। कन्वर्स ऑफ अबव स्टेटमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। इसका कि बहुत सारे ऐसे हैं, अभी देखो हमने पैरेललोग्राम, बहुत सारे ऐसे स्क्वायर का भी दे सकते हैं। तो उसका अभी ये तो हमारा रेक्टेंगल है, उसका डायगोनल्स रेक्टेंगल का कॉन्ग्रुएंट है। वैसे तो स्क्वायर का भी है ना। सपोज हमने बोला कि इफ क्वाड्रिलेटरल इज रेक्टेंगल, या हमने बोला कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है कि जिसके डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब वो रेक्टेंगल ही है नहीं, तो वो स्क्वायर भी हो सकता है। बहुत सारे ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स हैं, उसकी प्रॉपर्टी है कि वो उसके डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट है, उसका स्टेटमेंट नहीं है। तो इस तरह से हमने देखा है ये पूरा चैप्टर। सो थैंक यू, और आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए।